हेलो एवरीवन। तो इसी हमारे सीरीज में सिर्फ 10 बस इसमें आज का लेसन है रियल नंबर्स। ये लेसन देख के आप सभी को पता चल गया होगा कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस लेके आए जो मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कंपोजिट। सबसे पहले आप बताए बच्चे व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विच हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। अगर आप कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो पहले आप बच्चे प्राइम नंबर की बात करते हैं। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? द नंबर्स विच हैज फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 एंड खुद के टेबल में आते हैं। ऐसे नंबर को हमने बोला प्राइम नंबर्स। इसका अपोजिट बोल दो, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ से भी ज्यादा होते हैं, उनके अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये जो नंबर है कंपोजिट है या नहीं है। तो देखते हैं, हमारे पास जो नंबर है 3 into 9 into 13 plus 13, क्या इस नंबर में से हम 13 कॉमन ले सकते हैं? यस, 3 into 9 plus 1 बचेगा, यहाँ पे 13 ये होगा बच्चों 27 plus 1 एंड 13 into ये हो जाएगा 28। अब आप देख रहे हैं कि जो भी नंबर बनेगा उसके ऑलरेडी प्राइम फैक्टर में बच्चे ये इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक अलग नंबर बनेगा। उसके प्राइम फैक्टर में आपको 13 दिख रहा है और 28 को भी अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो अगेन आपको और प्राइम नंबर्स मिलेंगे। देखते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे 13, हम 28 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 7। ये सुनो, तो ये जो भी नंबर बनने वाला है दैट इज 13 into 28, ये होता है 364। तो आप देखो 364 ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी कुछ और हैं, जैसे कि उनके पास प्राइम फैक्टर में 13 भी है, 2 भी है और 7 भी है। देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। चेक 15 raised to n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अपने को बताना है कि जो 15 raised to power n क्या ये एंड विद 0 हो सकता है क्या फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, हम देख रहे हैं बच्चे, हमको प्रॉपर्टी पता है, ऐसे कोई भी नंबर जो एंड विद 0 होते हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए? 2 and 5। ठीक है, क्या होने चाहिए? 2 and 5। तो देखते हैं 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 into 3 एंड रेज टू पावर n। अब n की जगह पे आपको बोला फॉर एनी नेचुरल नंबर, बच्चे n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट हमको देखना है क्या ये 15 के प्राइम फैक्टर्स में 2 and 5 आ रहे हैं क्या? अगर 15 के प्राइम फैक्टर्स में 2 and 5 आएंगे तभी ये नंबर एंड विद 0 हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 into 3। तो अपन यहाँ पे रीजन लिखेंगे, सिंस 15 does not have the prime factors 2 and 5 in its prime factorization. Therefore, the 50 raised to power n cannot end with 0 for any natural number. ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। The LCM and HCF of two numbers are 2, 3, 4, 6, 0 and 2 respectively. If one of the numbers is 510, find the other number. Yes, इस लेसन में एक लौता फॉर्मूला जो हमने देखा है वो क्या था बच्चे? फॉर्मूला HCF into LCM is equals to product of two numbers। बोलो, सही बोल रहे हैं? एक लौता फॉर्मूला यही है हमारे पास, HCF into LCM equals to product of two numbers। अब देख लो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमारे पास LCM दे रखा है, कितना है? जो लिखते हैं LCM की जगह पे LCM लिख लो 2, 3, 4, 6, 0। व्हाट अबाउट HCF? HCF दे रखा है बच्चे 2 एंड व्हाट अबाउट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स?
यहाँ पे वन ऑफ द नंबर आपको दे रखा है 510, आप अदर नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आप ये 0 से 0 को कैंसिल करते डायरेक्टली। देन यहाँ पे हो रहा है 2 2 3 4 6 डिवाइडेड बाय 51 और यहाँ पे बच रहा है b। ठीक है, आप देख लो क्या 2 3 4 6 एंड 51 डिविजिबल बाय 3 हो सकते हैं क्या? 51 5 प्लस 1 6 किया, यस ये डिविजिबल है। इसको देख लेते हैं, ये हो गया 5 प्लस 4 9 और 9 प्लस 6 15, यस बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। देखते हैं 3 कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स। ठीक है, देन यहाँ पे आ गया 2, हम लिखेंगे 3 8 टाइम्स 24 एंड 3 2 टाइम्स, ये हो गया 6। अगेन यहाँ पे अगर आप करते हैं तो 3 1 टाइम्स हो जाएगा, बचा कितना यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 70। ये सुनो, तो आप देख रहे हैं 2 into 782 डिवाइडेड बाय 70, ये होगा इक्वल्स टू b। अब इसके बाद का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, आप लोग 17 को 782 से डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आएगा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेकेंड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लेसन में हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला देखा है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। राइट, देन हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट, ये क्वेश्चन भी फैमिलियर है, आप सभी देख चुके हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। Shruti takes 24 minutes to drive one round of the field, while Sanjeev takes 18 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मैं बच्चों यहाँ पे will they meet again at the same starting point, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, जब भी आपको ऐसे कीवर्ड दिखे, अगेन रिपीट, कोई भी चीज ऐसा दिख रहा है जो रिपीट हो रही है, फिर से मीट कर रही है, ऐसे कीवर्ड्स में हमेशा हम लोग क्या पता करते हैं, एलसीएम। और ये क्वेश्चन हमने कई बार किया है। तो बोला है कि श्रुति ने, लिख लेते हैं यहाँ पे, श्रुति टेक्स 24 मिनट्स टू कंप्लीट, टू ड्राइव भी लिख सकते हैं, टू ड्राइव वन राउंड, राइट। एंड while Sanjeev takes कितना, 18 minutes to drive one round। ठीक है, तो अगर हमको पता करना है कि ये दोनों कितने राउंड के, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करते हैं, तो वो कितने मिनट बाद सेम पॉइंट पे फिर से मीट करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, LCM। क्या पता करना पड़ेगा बच्चे, LCM। किसका एलसीएम पता करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे 24 और फिर उसके बाद हम लोग ले लेंगे 18। चलो एलसीएम पता करते हैं। 24 बहुत सिंपल है, क्या करना पड़ेगा बच्चे, 2 ये हो जाएगा 12, देन 2 ये होगा 6, देन 2 ये होगा 3 एंड 3 1 टाइम्स। अगेन इसको भी हम 2 से स्टार्ट कर देते हैं, 9 टाइम्स, देन 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। तो आप देखिए, पहले आप दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिख ले। 24 के फैक्टर्स क्या क्या मिल गया हमको, 2 into 2 into 2 into 3 into 1। ठीक है, देन व्हाट अबाउट 18 क्या मिल रहा है बच्चे, 2 into 3 into 3 into 1। जब भी आपको एलसीएम पता करने बोले, कि जो भी फैक्टर्स है बच्चे, इनको इनके पावर्स के फॉर्म में आप लिख दें। तो आप इसको लिख देना 2 क्यूब, आप इसको 3 raised to power 1, अगेन यहाँ पे 2 raised to power 1 into 3 स्क्वायर। ये जो पावर्स के फॉर्म में हमने लिखा है बच्चे, यही स्टेप आपको एलसीएम पता करने के काम में आएगी, यही स्टेप। ठीक है, तो निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्राइम फैक्टर्स है उनके हाईएस्ट पावर को सिलेक्ट करें। ठीक है, तो बताएं यहाँ पे कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं। तो आपको 2 and 2 यहाँ पे भी दिख रहा है। आई मीन दोनों 2 में हाईएस्ट पावर किसका है, तो आप लिखेंगे 2 क्यूब। व्हाट अबाउट 3 का हाईएस्ट पावर क्या है बच्चे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट अबाउट 2 क्यूब, ये हो जाएगा 8, एंड व्हाट अबाउट 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चे 9। तो कितना मिल रहा है आपको, 72, राइट। ये 2 का क्यूब 8 एंड ये 3 स्क्वायर दैट इज 9। ठीक है, ओके। तो अपने पास कितना मिल रहा है यहाँ पे, एलसीएम 72। तो आपको आंसर लिखना है, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट पूछा था, तो आपको बताना है बच्चे, आफ्टर 72 मिनट्स will they meet again at the starting points। और बोला how many rounds of the field
will each complete upon meeting again. देखो श्रुति को एक राउंड एक ड्राइव कंप्लीट करने के लिए कितना मिनट्स लग रहा था 24. तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, therefore time taken by Shruti, sorry, therefore the rounds of field complete by Shruti, या फिर आप बोल सकते हैं number of rounds complete by Shruti after कितने मिनट्स, आफ्टर 72 मिनट्स. तो क्या होगा बच्चे, तो देखो श्रुति को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 24 लग रहा था, तो ये आप क्या करेंगे यहाँ पे 72 डिवाइडेड बाय 24 निकालेंगे आंसर. वैसे आप देखेंगे 72 डिवाइडेड बाय 24 किया तो आंसर आपका 3 आना चाहिए, राइट. दैट इज आफ्टर, जब वो एक दूसरे से मिलेंगे तो वो कितने राउंड परफॉर्म कर चुके होंगे 3. देन सेम हम लोग संजीव के लिए कर लेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट बाय संजीव आफ्टर 72 मिनट्स. तो आपको क्या करना पड़ेगा 72 और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर लेंगे बच्चे 80, राइट. तो बताओ संजीव कितने राउंड्स कंप्लीट कर चुका होगा जब वो दोनों फिर से एक दूसरे से मिलेंगे. तो देयर आर 4 राउंड्स. ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर. ओके, राइट. अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ट्रैफिक लाइट्स वाला क्वेश्चन कॉमन है, पूछने के चांसेस कई सारे. 3 traffic lights at 3 different roads. Crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 7 a.m., then at what time will they again change simultaneously? क्या बोला है, 3 traffic lights है, 3 different roads, crossing change, और आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स वो सब क्या हो रहे हैं, चेंज हुए. अच्छा, अभी क्या हुआ, इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, अभी वो सब एक साथ कितने बजे चेंज हुए थे. तो बच्चे वो चेंज हुए थे एग्जैक्टली 7 AM. अब बोला जब वो 7 AM पे एग्जैक्टली चेंज हुए एक साथ, इसके बाद वो कितने टाइम पे फिर से एक साथ चेंज होंगे. अब देखो यहाँ पे फिर से कीवर्ड आ गया बच्चे, अगेन चेंज साइमल्टेनियसली. जब भी ऐसा कीवर्ड आ जाए तो हम लोग क्या पता करते हैं, हम लोग पता करते हैं LCM, राइट. तो आपको क्या पता करना है बोलो, 48, 72 एंड 108, इसका हमको क्या पता करना है बच्चे, LCM. चलो निकालते हैं LCM. आप तीनों एक साथ में निकाल सकते हैं, बट किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए अलग अलग हम लोग निकाल रहे हैं. ठीक है, तो चलो इसको 224 कर दिया, 2 अगेन हाफ कर दो, देन 2 अगेन हाफ कर दो, देन 2 अगेन हाफ कर दो, देन 3 1 टाइम, सभी को आता है. देन 2 यहाँ पे कर दिया हाफ, 36, 2 हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 18, देन 2 हाफ कर दो 9. अब 2 से तो नहीं होगा, ये होगा 3 3 एंड 3 1. अगेन 2 से डिवाइड किया कितना होगा 54, हाफ ही किया हमने. देन 2 से डिवाइड किया कितना होगा 27. देन 2 से तो नहीं होगा, 3 से करेंगे कितने टाइम्स आएगा 9 टाइम्स. फिर 3 से करेंगे कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, एंड 3 से करेंगे 1 टाइम्स. ठीक है, तो अब देखते हैं 48, इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 1. देन व्हाट अबाउट 72, इसके लिए आएगा 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 1. व्हाट अबाउट 108, ये आ जाएगा बच्चे 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 1. ठीक है, अभी मैंने आपसे बोला जब भी आपको LCM पता करना हो, आप जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उनको उनके पावर्स के फॉर्म में लिख दो. तो बताओ पावर्स के फॉर्म में आप लिखेंगे तो क्या होगा 2 raised to power 4 into 3 raised to power 1. What about this? 2 cubed into 3 square. What about this? 2 square into 3 cube. ठीक है, ये जो सेकेंड स्टेप है जिसमें हमने इनको पावर्स के फॉर्म में लिखा है, यही स्टेप आपको LCM पता करने के काम में आएगी. ठीक है, अब आप देखना बच्चे, जब भी आप LCM लिखेंगे तो देखो जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और कोई नंबर नहीं दिख रहा है हमको, और कोई फैक्टर्स नहीं दिख रहे, राइट. तो आप देखो तीनों ही टर्म में, तीनों ही इसमें 2 का हाईएस्ट पावर आपको कितना दिख रहा है, तो 2 का हाईएस्ट पावर दिख रहा है 4, तो आप यहाँ पे हाईएस्ट पावर सिलेक्ट कर लेंगे, राइट. देन 3 का हाईएस्ट पावर देख लो कितना दिख रहा है, तो 3 का हाईएस्ट पावर दिख रहा है बच्चे 3 क्यूब, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 3 क्यूब. बोलो समझ में आ रही है बात.
अब यहाँ पे देखेंगे आप 2 का हैश पावर 4 का देख लो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 कितना होगा बच्चे 16, यस और नो। एंड 3 का क्यूब, 3 क्यूब कितना हो जाएगा 27, यस और नो। सॉरी ये प्लस लिख दिया, ये मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। 16 इंटू 27, तो आप देखेंगे 16 इंटू 27 जब हम करेंगे तो हमको मिलने वाला है दैट इज 432। कितना मिलेगा बच्चे 432। तो ये कितने सेकेंड बाद फिर से एक साथ चेंज होंगे, तो आफ्टर 432 सेकेंड्स, कितने सेकेंड बाद ये फिर से चेंज हो गए 432 सेकेंड। लेकिन आपसे सिर्फ सेकेंड नहीं पूछा, आपसे बोला कि टाइम बताओ, अगर वो 7 बजे एक बार एक साथ चेंज हुए थे तो अब वो 7 बजे के बाद कितने बजे फिर से एक साथ चेंज होने वाले। तो पहले बच्चे ये जो 432 सेकेंड्स आए इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स में, राइट। तो हमको पता है देयर आर 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट, यस और नो। अब 60 सेकेंड से 1 मिनट कैसे बना होगा बच्चे, राइट। हमने जब 60 को 60 से ही डिवाइड किया होगा तो क्या मिला होगा आपको 1। तो वैसे सिमिलरली अगर आपको 432 सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे देयरफॉर 432 सेकेंड्स इज इक्वल टू 432 डिवाइडेड बाय 60, ये हो जाएगा मिनट, ठीक है। तो इसको अगर आप देखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे एग्जैक्टली देखते हैं कितना आएगा। तो बच्चे डिवाइड करने पे आता है आपके पास 7 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। आप सभी इसको डिवाइड करके देखेंगे कितना आता है बच्चे डिवाइड करने पे 7 मिनट 12 सेकेंड। आपको ये डिवीजन खुद से करने का है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, जब ये 7 मिनट 12 सेकेंड्स आया तो पहली बार ये कब एक साथ चेंज हुए थे एट 7 AM। देयरफॉर हम लिख देंगे देन दे विल अगेन चेंज simultaneously at 7 AM 7 minute 12 सेकेंड। अगर ये पहले 7 बजे एग्जैक्टली 7 AM को एक साथ चेंज हुए थे तो उसके बाद वो कब चेंज हो गए 7 AM 7 मिनट्स 12 सेकेंड पे, ठीक है। तो इसको अगर आपको लिखना है प्रॉपर तो आप इसको लिख सकते हैं 7:07 और यहाँ पे 12 सेकेंड्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ आ गई बात। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 144 कार्टन्स ऑफ कोक कैंस and 90 cartons of Pepsi cans are to be stacked in a canteen. If each stack is of the same height and is to contain cartons of the same drink, what would be the greatest number? Greatest number, बच्चे इसको ना मैं करता हूं अंडरलाइन, greatest number of cartons each stack would have, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी बहुत बार किया। यहाँ पे कीवर्ड हमको क्या मिल गया ग्रेटेस्ट नंबर। दैट ग्रेटेस्ट नंबर इज नथिंग बट वी नीड टू फाइंड दी HCF, ठीक है। तो चलो HCF पता करते हैं। कौन से दो नंबर दिख रहे हैं बच्चे यहाँ पे 144 एंड 90, इनका HCF पता कर लेते हैं 144 एंड 90। चलो पता करेंगे, ये हो गया 2। चलो देखते हैं कितने बार जाएगा। आप देखो 2 7 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स, हाफ ही करना है। देन 2 36 हो जाएगा, 2 18 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, देन 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 144 के फैक्टर्स मिल गए। क्या मिल गए 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 1, राइट। ये 4 टाइम्स एंड ये 2 टाइम्स। देन व्हाट अबाउट 90, इसके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 245 टाइम्स। देन इसको आप 5 से डिवाइड कर ले 9 टाइम्स हो जाएगा। देन 3 से कर ले 3 टाइम्स हो गया एंड 3 से कर ले 1 टाइम्स हो जाएगा। तो व्हाट अबाउट फैक्टर्स ऑफ 90, ये हो जाएगा 2 into 5 into 3 into 3, ठीक है। तो चलो हमको पता करना है बच्चे HCF एंड आई होप सबको HCF फाइंड करते आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में आपको 2 दिख रहा है
और कोई 2 है क्या? नहीं. देन व्हाट अबाउट 3? यस, दोनों में कितने 3 है? एक 3 है. अच्छा, एक और 3 है, तो ये भी लिख दिया हमने, दैट इज 3 into 3, ऐसा लिख दिया हमने, 2 3 थे. देन व्हाट अबाउट 5? 5 दोनों में कॉमन है क्या? नहीं. तो 3 into 3 9 into 2 कितना हो जाएगा? 18. तो HCF कितना रहा बच्चे? 18. तो आपको आंसर कैसे लिखना है? आपसे बोला था what would be the greatest number of cartons each stack would have. तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे the greatest number of carton each stack would have is 18. ठीक है, ये आंसर आपको वर्डिंग्स में लिख देना है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 7. if P is prime, नंबर होना चाहिए, then find the SCF and LCM of P square plus P and P plus 1. P एक प्राइम नंबर बोला है और बोला है यहाँ पे आपके पास दो रिलेशन देखे हैं इन टर्म्स ऑफ P, इनका हमको क्या पता करना है? SCF एंड LCM. वैसे पहले ये दोनों नंबर को ना आप कुछ नाम दे दो. लेट A इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस P बोल दिया एंड B इक्वल्स टू P प्लस 1 बोल दी. ठीक है, इसको नंबर लेके सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ता है. आप देखो, आप A को क्या लिख सकते हैं? इनमें से P कॉमन ले लिया तो आप इसको P प्लस 1 ऐसा बोल सकते हैं. Therefore we can say that the prime factors of number A are P and P plus 1. बोल सकते हैं हम लोग इस नंबर A के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? P and P plus 1. Then what about number B? ये तो P plus 1 ही रहेगा. सबसे पहले हमको क्या पता करना है बच्चे? HCF. मैं इसको into 1 भी लिख सकता हूँ, into 1 भी लिख सकता हूँ, राइट? तो बताओ इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर कौन सा है बच्चे? P plus 1 एंड P plus 1. तो इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा? P plus 1. ठीक है, अब हमको पता करना है LCM. मैंने अभी आपसे बोला था LCM के लिए आपको क्या करना है? जो भी नंबर्स आपके आते हैं, प्राइम फैक्टर्स जो भी आते हैं, उनको उनके हाईएस्ट पावर के फॉर्म में लिख दो. तो P रेज टू पावर हो जाएगा 1 इंटू P प्लस 1 रेज टू पावर 1. और यहाँ पे तो एक ही नंबर है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं? P प्लस 1 रेज टू पावर 1. ठीक है, तो आप देखो इनके पास नंबर्स कौन कौन से? तो इसके पास बच्चे P है और इसके पास P नहीं है, तो आप P रेज टू पावर 1 लिख देंगे इंटू दोनों के पास P प्लस 1 है और P प्लस 1 है, बट इन दोनों P प्लस 1 में हाईएस्ट पावर देखो कितना है? तो दोनों के पास हाईएस्ट पावर है P प्लस 1. ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? अगेन आप P को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो P स्क्वायर प्लस B इज द एलसीएम ऑफ द गिवन टर्म, राइट? ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8. इफ A is a positive integer and P be a prime number and P divides A square, then याद है आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? ये सुनो, हमने देखा था, क्या देखा था? इफ P divides A square then P also divides A. याद आ रहा है क्या आपको? तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? ऑप्शन बी. ठीक है, क्या बोला? इफ P divides A square then P also divides A. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होना चाहिए. देन व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 9? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हम सभी का फेवरेट. इसको मैं लास्ट क्वेश्चन के बाद करता हूं बच्चे. पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, देन रूट 5 हम लोग इसके बाद. ठीक है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे. फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24, 32 एंड 207. चलो लिख लेते हैं 24, 32 एंड 270. इसका क्या पता करना है? एचसीएफ एंड एलसीएम. ठीक है, चलो पता करते हैं. 24, 32 एंड 270. ओके, तो 2 कितने टाइम जाएगा? 12 टाइम्स. 2 कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम्स. 2 कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स. एंड 3 1 टाइम्स. अगेन 2 हाफ कर दो 16, 2 हाफ कर दो 8, 2 हाफ कर दो 4, 2 हाफ कर दो 2 एंड 2 1 टाइम्स, राइट? देन अगेन यहाँ पे 2 से डिविजिबल है, वैसे 5 से भी कर सकते हैं. तो ये 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, ये बचा 1 2 5, 135, राइट? वैसे 270 का हाफ भी करेंगे तो 135 होगा. देन 5 से डिविजिबल है, 5 2 टाइम्स बचा 3 और 5 7 टाइम्स, राइट? देन
नाउ 3 से डिवाइड कर लेते, 3 कितने टाइम्स होगा, 9 टाइम्स, देन 3 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स, ठीक है। चलो लिख लेते हैं सबके फैक्टर्स, 24 2 into 2 into 2 into 3 into 1 लिख दिया। देन व्हाट अबाउट 32, बोलो फिर से, 2 into 2 into 2 into 2 into 2। वैसे इसके फैक्टर्स ऐसे निकालने की जरूरत नहीं, हम सभी को पता है 2 raised to power 5 32 होगा, ठीक है। उसके बाद 270, बोलो क्या आएगा, 2 into 3 into 3 into 3 into 5 into 1, ये आना चाहिए। ओके बच्चे, पहले स्टेप से तो आपको एचसीएफ मिल जाएगा, बट एलसीएम के लिए मैंने अभी आपसे बोला इनको इनके हाईएस्ट पावर के फॉर्म में लिख दो। तो बताओ इनका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 क्यूब एंड 3 रेज टू पावर 1। व्हाट अबाउट दिस, हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 रेज टू पावर 5 into 1। देन व्हाट अबाउट दिस, 2 रेज टू पावर 1 और 3 क्यूब into 5 रेज टू पावर 1। अगर आपको एचसीएफ पता करना है तो स्टेप, ये पहला स्टेप देखना, एलसीएम पता करना है तो दूसरा स्टेप देखना, ठीक है। चलो देखते हैं। फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे एचसीएफ। बताओ इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, राइट। और कोई 2 है जो इन तीनों में है, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो एचसीएफ लिखते टाइम आप 2 कितने बार लिखेंगे, ओनली 1 टाइम्स, ठीक है। ओके देन और देखो क्या तीनों के पास 3 है, बच्चे आप देख रहे हैं इसके पास 3 है बट इसके पास 3 नहीं है, और इसके पास भी 3, इसके पास 3 है बट इसके पास नहीं है। हम लोग जब एचसीएफ की बात करेंगे तो बच्चे तीनों में ही आना चाहिए, राइट। देन व्हाट अबाउट 5 सिर्फ किसके पास है, 270 के पास। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या आएगा बच्चे, 2, क्या आएगा, 2, ओनली 2। तो व्हाट अबाउट एचसीएफ, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में गिवन नंबर्स आते हैं। तो आप देखेंगे वो 2 ही है जिसके टेबल में ये गिवन नंबर आएंगे, नॉट 3 नॉट 5 और कोई भी नंबर नहीं, ठीक है। ओके ये तो गया एचसीएफ। व्हाट अबाउट एलसीएम, एलसीएम मतलब क्या होता है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर के टेबल्स में आता। ये गिवन नंबर है, इनके टेबल में आना चाहिए ये नंबर। ऐसे तो कई सारे नंबर आएंगे, ये गिवन नंबर के टेबल में ऐसे कई सारे नंबर्स आएंगे, बट उन कई सारे नंबर में सबसे छोटा नंबर आपको लिखना है, और वही सबसे छोटा नंबर होता है बच्चे एलसीएम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एलसीएम के लिए हमने बोला इस वाली स्टेप तो आपको देखना है। तो व्हाट अबाउट दिस, आप देखो 2 का हाईएस्ट पावर तीनों में कितना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर तीनों में दिख रहा है आपको 5। तो एलसीएम के लिए आप क्या चूज करेंगे, 2 रेज टू पावर 5, ठीक है, इनटू। अब देखो 3, इसके पास 3 है, इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 3 है। अब देखो जिसके पास है उनमें भी हाईएस्ट पावर कितना है बच्चे, 3 क्यूब। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे 3। एंड व्हाट अबाउट 5, तो 5 का हाईएस्ट पावर आपको दिखना है 5, ठीक है। 2 रेज टू पावर 5 कितना हो जाएगा, अगेन 32। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 into 5। ये जो भी नंबर आएगा ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे एंड यही हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। तो अब इसके पहले जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था, जो हमारा फेवरेट क्वेश्चन है, √5 प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। अब बच्चे मैं आपसे √5 करवा रहा हूं, आपको √2 भी पूछ सकता है, √3 भी पूछ सकता है, √7 भी, उसके साथ कोई और टर्म भी बोल सकता है, वेदर इट इज प्रूव दैट 2√5 3√5, ऐसे भी टर्म आपको दे सकते हैं, राइट। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसके जैसे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखे आप सभी को प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। देखो अब इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है, आप तभी कर सकते हैं जब आपने इसको इसका उल्टा मान लिया, ठीक है। अगर मुझे √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो क्यों ना मैं पहले √5 को मान लूं कि एक रैशनल नंबर है, और फिर हम कोशिश करेंगे कि √5 जो है वो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर ले। लेकिन हम सॉल्व करते करते अगर देख लिए कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को तो फॉलो नहीं कर रहा है, अगर ये नहीं कर रहा है तो फिर हम क्या बोलेंगे, √5 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, राइट। तो सबसे पहले बच्चे इसको इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए हमको मानना पड़ेगा लेट √5 इज रैशनल। √5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर, ठीक है। ऐसा हम लोग इसको मान लेंगे। अगर ये रैशनल नंबर है therefore √5 can be written in the form of p by q or we can say that in the form of a by b। जो भी रैशनल नंबर होते हैं
उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन के फॉर्म में, दैट इज a by b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम्स। a एंड b क्या होने चाहिए बच्चे? को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम्स का मतलब क्या है? ऐसे नंबर्स जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर जिनका एचसीएफ ओनली क्या होना चाहिए? 1। अगर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर इनके पास हो रहा है तो ये नंबर्स को प्राइम्स नहीं होंगे। ठीक है, ओके। तो चलो देखते हैं, अब इसको सिंपल अपन सॉल्व करते हैं। बच्चे अगर मैं इस b को इस साइड मल्टीप्लाई कर दूं चलेगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे b अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a। हमने मैथ सॉल्व करते टाइम हमेशा देखा है कि जब भी रूट हमको हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, क्या करेंगे बच्चे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड। तो स्क्वायरिंग करो, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। एंड व्हाट अबाउट b? तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, ओके बच्चे, इसको ना मैं साइड में थोड़ा लिख रहा हूं। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 5। ठीक है, ये हमने हमारे लिए लिखा, ये हमारे समझने के लिए। अब देखो इसको आप रीड कैसे कर सकते हैं? क्या मैं इसको ऐसे रीड कर सकता हूं? 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। देखो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर रीड कर सकते हैं। जो रीड किया उसको साइड में लिख दो। क्या लिखेंगे अपन? 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है? क्या बोलता है बच्चे? इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। बोलो सही बोल रहे हैं? अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। इसको साइड में हमारे समझने के लिए लिख ले गया। देयरफॉर वी कैन से दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। बोल सकते हैं कैसा? हमारे समझने के लिए। और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल दिया बच्चे इसको? इक्वेशन नंबर 1। ओके, लेट अस अज्यूम ये 5 डिवाइड्स a है। इसका मतलब a का जो वैल्यू आएगा वो 5c आ सकता है, वेयर c इज एन इंटीजर। कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, चलो देख लिया। यहाँ पे हमने मान लिया कि a इक्वल्स टू 5c है, वेयर c इज एन इंटीजर। अगेन बच्चे इसको ना, ये जो हमने साइड में यहाँ पे क्लाउड बनाया है, इसको मैं थोड़ा स्टार मार्क करके रख देता, इसका काम पड़ेगा। आप देखो इन तीनों स्टार को देखो, यहाँ पे हमको दिख रहा है a स्क्वायर और यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है? a। तो अगेन इसको भी अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये बोलो, a स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। अब सवाल यही है कि सर इसको स्क्वायरिंग क्यों किया? तो आप इन तीनों स्टार को देख लो, यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे सिर्फ a था। तो अगर मैं इसको भी स्क्वायरिंग कर दूं तो यहाँ पे भी a स्क्वायर मिल जाएगा। अब आप देखो फ्रॉम 3 स्टार a स्क्वायर का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है? 5b स्क्वायर। तो जहां पे a स्क्वायर है उसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? 5b स्क्वायर। तो रख दे बच्चे 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। 5 को आप डिवाइड कर ले इधर तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। यहां तक सबको समझा है? अब ना यहाँ पे फिर से क्लाउड बना लो क्लाउड, और इसको रीड करते हैं। क्या हो जाएगा बच्चे? b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर। ऐसा हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको आप रीड कैसे कर सकते हैं? रीड करो, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। क्या रीड करेंगे? 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। जो रीड किया उसको यहाँ पे लिखो, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। If 5 divides b square, then 5 also divides b। बोलो यही बोल रहे हैं हम लोग। अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 also divides b। तो इससे हम समझे क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं therefore we can say that 5 is a factor of b। बोलो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देख लो 1 और 2 को। 1 और 2 को हमने क्या बोला? देखो ध्यान से, 5 is a factor of a, मतलब 5 divides a, and 5 is also factor of b। इसका मतलब a और b में 5 एक कॉमन फैक्टर है। बट अभी हमने क्या बोला था? a एंड b क्या है बच्चे? को प्राइम्स। इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? ओनली 1। बट इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बता रहा हमको? कि इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बच्चे? 5 भी है। इसका मतलब इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट्स दैट a एंड b आर को प्राइम्स। मतलब हमने जो अज्यूम किया था a एंड b को प्राइम्स है, ये गलत हो गया। ये अजम्पशन हमारा गलत हो गया।
अगर ए एंड बी को प्राइम्स नहीं है तो क्या बताओ, रूट 5 रैशनल नंबर हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। देयरफॉर वी कैन से दैट रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। तो जब भी आपको किसी नंबर को इररेशनल प्रूफ करना है तो पहले आप उसको रैशनल मान लो, फिर आप देखेंगे वो प्रॉपर्टी उसने फॉलो करनी चाहिए। अगर किया फॉलो तो इट्स ओके, इट इज रैशनल, नहीं तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? इररेशनल नंबर। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस बच्चे इसके जैसे आपको जैसे दिखे आप लोग अपने मॉड्यूल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके।